भगवान श्री कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त के लक्षण बतला रहे हैं। जो इन लक्षणों से युक्त है वे ही ज्ञानी भक्त हैं, अथवा जिसको भगवत दर्शन प्राप्त करना है उन्हें इन लक्षणों को यत्न पूर्वक धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समे प्रिया। ज्ञानी भक्त कैसा होता है? वो सतत संतुष्ट, सतत योगी है, सभी कालों में यतात्मा है। उसका निश्चय कैसा है? दृढ़ निश्चय वाला। कभी निश्चय हुआ और कभी जो है उसमें संशय हो गए, ऐसा नहीं। सतत दृढ़ निश्चय वाला। उन्होंने अपने मन और बुद्धि को संसार से हटा करके भगवान में अर्पित कर चुके हैं। ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान को प्रिय हैं। भगवान के प्रिय होने के लिए सबसे मूल बात यह है कि भगवान के प्रति भक्ति हो, और जिसमें व्यक्ति की भक्ति होती है, प्रेम होता है, ये मन और बुद्धि स्वाभाविक रूप से उसमें लगे रहते हैं। तो लक्षण बतला रहे हैं, संतुष्ट सततम योगी, वो सतत संतुष्ट रहता है। एक चक्रवर्ती राजा है, वह भी संतुष्ट है। इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त करना था वह मैंने प्राप्त कर लिया। दूसरा संतुष्ट प्रतीत होता है अबोध बालक, वो पालने में अभी जो है लेटा हुआ है और अपने आप में वो संतुष्ट है। और तीसरे जो संतुष्ट होते हैं वे ज्ञानी भक्त। तो इस संसार में तीन लोग संतुष्ट दिखाई देते हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन उनके मन में ये भय और शंका बनी रहती है, कहीं राज्य में कुछ उपद्रव हो जाएगा, कोई मेरे को इस पद से च्युत कर देंगे, इस प्रकार से उनके मन में भय बना रहता है। तो चक्रवर्ती सम्राट की जो संतुष्टि है वह स्थायी नहीं हो सकती। और दूसरे जो अबोध बालक है वह संतुष्ट प्रतीत हो रहा है, उसमें अभी संस्कार जागृत नहीं हुए हैं। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होते जाएगा उसमें संस्कार जागृत होगा, उसके बाद उसमें भी कई प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगेगी और वह फिर अपने आप को असंतुष्ट महसूस करने लगता है। तीसरे जो ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त हैं, उनको न किसी भी प्रकार की चीज की प्राप्ति करने की इच्छा है, न कुछ बनने की इच्छा है, न कुछ जो है नाश होने की जो है संभावना है। राजा की तरह न उसके मन में कोई भय है। अबोध बालक के समान उसके मन में किसी भी प्रकार की कामना का स्फुरन होगा, ऐसी भी बात नहीं है। तो एकमात्र जो ज्ञानी भक्त है वही सतत संतुष्ट रहता है। अब ज्ञानी की संतुष्टि कैसे है कि जब वह अपने आप को जान लेता है, अपने आप को जान करके वह आत्मरति, आत्मतुष्टि,
और आत्म संतुष्टि वाला हो जाता है। अपने आप से प्रेम करता है, अपने आप को प्राप्त करके वह संतुष्ट है और अपने आप को प्राप्त करके तृप्त है। आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्म संतुष्टि। जो ब्रह्मज्ञानी है उसे अपनी आत्मा से ही प्रेम है, अनात्मा के प्रति उनकी दृष्टि भी नहीं जाती है, अर्थात अनात्मा में कभी लगाव नहीं होता है। वह आत्म तृप्ति है, अर्थात आत्मा से भिन्न को प्राप्त करके कुछ मुझे तृप्तता की जो है अनुभूति होगी, ऐसी बात नहीं है। और अपने आप को प्राप्त करके ही वो संतुष्ट है। तीन बातें ना। सामान्य व्यक्ति वह विषयों से प्रेम करता है क्योंकि विषय से उसको सुख प्राप्त होता है, तो विषयों के प्रति उसकी प्रीति होती है। और जब भोजन करता है तब उसको तृप्ति का अनुभव होता है कि मैं तृप्त हो गया, बहुत भूखा प्यासा था। भोजन करके वह अपने आप को तृप्तता का अनुभव करता है। और जब धन प्राप्त होता है तो वह अपने आप में संतोष का अनुभव करता है। तो सामान्य जो व्यक्ति है उनकी प्रीति का विषय विषय है और तृप्ति का विषय भोजन है, संतोष का विषय धन है। अब ये संतोष और असंतोष है, एक तो जो है भीतर से भी आते हैं, दूसरा बाहर से भी आते हैं। जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है वह अपने आप को थोड़ा सा इधर उधर समझा बुझा करके संतोष कर लेता है कि देखो हमारे पास में भी जीविकोपार्जन के लिए सब कुछ है। जब वो शहर में आता है या शहरी लोगों को देखता है तो उनका संतोष समाप्त हो जाता है। फिर वह भी सोचता है कि जैसे शहर के लोगों के पास में प्रचुर मात्रा में अपार संपत्ति वैसे मुझे भी प्राप्त हो जाए। तो ये कैसे है कि बाहर को देख करके उनके मन में कामना उत्पन्न हुई और उसके बाद वह जो है अपने आप में अभाव अनुभव करने लगा और अपने आप को जो है वो असंतुष्ट मानता है। ब्रह्मज्ञानी कैसा है? अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्ट। सुखदेव जी जो है वो संतुष्ट हैं, अपने आप को प्राप्त करके वे संतुष्ट हैं। और अज्ञानी व्यक्ति में जो असंतोष है वो असंतोष का कारण भले वो कहे कि हमारे पास में धन नहीं, हमारे पास में मकान नहीं, हमारे पास में कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन मूल जो कारण है वह है कि वो अपने आप को जानता नहीं है, इसी कारण से असंतोष है। तो ज्ञानी व्यक्ति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न वेद्यते। वो अपने आप को प्राप्त करके, अपने आप को जान करके आत्मा में ही रति करने वाला हो गया। वो आत्मा में ही रमण करता है, वो आत्मा से ही प्रेम करता है और आत्मा में ही तृप्ति है, आत्मा से ही संतुष्टि है और उसका इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। वो सब कार्यों से मुक्त हो गया है। वो सब कार्यों से मुक्त हो गया। तो ये ज्ञानी जो भक्त हैं उसके लक्षण बतला रहे हैं कि उनमें किस प्रकार से संतोष आ जाता है। अब ऐसा है जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें विचार नहीं है
और जो व्यक्ति सांसारिक चीजों से अपने अभाव को पूर्ण करना चाहता है, उसकी दौड़ बाहर रहेगी। कभी हमारे मन में भी वो भाव उत्पन्न होते हैं कि अमुक वस्तु को प्राप्त कर लूं, अमुक व्यक्ति के पास जाऊं तो उसकी मुझे प्राप्ति होगी और मेरे जीवन में संतोष आ जाएगा। और कभी संसार के लोग जो है प्रेरित करते हैं, हाँ, परिवार में, समाज में सब क्या जो है हम लोगों को जो है प्रेरित करते हैं, क्या शिक्षा देते हैं कि तुम पढ़ाई करो। क्यों पढ़ाई करना है? पढ़ाई करोगे तब तो तुमको धन की प्राप्ति होगी, तुमको ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। तो सामान्य रूप से एक बालक के मन में कोई विशेष कामना नहीं होती है, लेकिन परिवार में ही, समाज में ही लोग उसके मन में कई प्रकार की कामना जो है वो पैदा करती हैं। किसी किसी के घर में तो ऐसे बालक होते हैं जो कह देते हैं कि भाई मुझको ना तो कुछ प्राप्त करना है ना कुछ करना है। क्या बोल देते माता पिता को? ना मुझको कुछ प्राप्त करना है ना मुझको कुछ करना है। घर में इतनी धन संपत्ति है कि वो बालक समझ जाता है कि मुझको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बालक को प्राप्त करके माता पिता प्रसन्न नहीं होते। जो मंदिर में जा रहे, जो धर्म ग्रंथ पढ़ रहे, उन लोग भी ऐसे बालक की बातों को सुन करके प्रसन्न नहीं होते। वे तो ये मानते कि ये जो पुत्र है वह प्रमादी हो गया, आलसी हो गया, निकम्मा हो गया, इतना व्यापार, इतनी जमीन, इतनी धन संपत्ति, और ये कहता है कि मुझको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बनना है। तो ये क्या है? समाज के लोग जो है हमें जो है किसी और प्रेरित करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये प्राप्त करना चाहिए। हाँ, यहाँ तक साधु लोग भी ये कह दे कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए भाई, हमको तो केवल भजन ही करना है, तो भी अन्य साधु लोग उनको प्रेरित करते कि नहीं, आपको ये करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। इसी प्रकार से साधना में भी है। कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझको कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, मैं घर में ही भजन कर लेता हूँ और बस जो है इतना जो है पास में मंदिर है, वहाँ भगवान के दर्शन कर लिए, सत्संग सुन लिए, ये पाठ कर लिया, हो गया। तो लोग बोलते नहीं, आप जो है वहाँ जाओ, वहाँ जाओगे देखना कि कैसे शांति मिलेगी आपको। जाने मात्र से आपको लगेगा कि यही जो है वो परम शांति है। हाँ, हाँ। तो इस प्रकार से जो धार्मिक व्यक्ति है उनके भी मन में इस प्रकार की बात डालने का प्रयास करते हैं कि आप कुछ जो है संसार से चूक रहे हो, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हाँ, तो ये जो समाज है ना, ये समाज को ये मत मान लीजिए कि आपके हितकर है। आपने यहाँ जो बोल रहे ना कि दृढ़ निश्चय, आपने निश्चय कर लिया, आपने भगवान के रूप में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के मंत्र में और किसी ग्रंथ में आपने निश्चय कर लिया कि इतने से मुझको जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से यदि आप श्रद्धा भक्ति के साथ में उतने को ही लेकर के आप लगे रहेंगे तो अवश्य में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन समाज में हाँ, कोई कहते कि नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब ऐसा कोई कह देते हैं तो उसका जो निश्चय है वो क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। तो एक जो संतोष है वो भीतर का रहता है। भीतर का संतोष का तात्पर्य हो गया कि वो व्यक्ति सोच विचार करके अपने मन में निश्चय किया है कि मेरे लिए जीविकोपार्जन के लिए इतना धन संपत्ति पर्याप्त है और जितना शास्त्र ज्ञान आदि का मुझे जो अनुभव है उतने से जो है मेरा परम कल्याण हो सकता है। लेकिन समाज क्या करते हैं? उसमें जो है असंतोष डाल देते हैं और ये मध्यम स्तर के मंद बुद्धि वाले
उनके मन में सचमुच में वो असंतोष जो है वो चालू हो जाता है। फिर जिस मंत्र का जप, जिस ग्रंथ का पाठ, जिस जो है स्तोत्र के द्वारा वो जो है प्रतिदिन अभ्यास करते थे, स्तुति करते थे, उसको वे श्रद्धा भक्ति से नहीं करते हैं। ये मैं दोनों पक्ष में बतला दे रहा हूं। एक तो लौकिक जगत में भी है और दूसरा जो है वो पारमार्थिक जगत में है। हाँ, तो ये ज्ञानी भक्त का जो संतोष है उसको आप लोगों ने सुन लिया कि उन्होंने अपनी आत्मा को जो है अपरोक्ष रूप से जान करके तृप्त हो गए। हाँ, हाँ। अब जिसमें जो है तृप्ति दिखाई नहीं दे रही है, जिसमें संतुष्टि नहीं दिखाई दे रही है, जिसमें आत्मरति नहीं है, उसका कारण क्या है? तो कहते हैं रागो लिंगम अबोधस्य, जिसमें राग दिखाई दे रहा है। हाँ, अपने से भिन्न में राग दिखाई दे रहा है, उसमें अनुराग हो रहा है, उसमें लगाव हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? वह व्यक्ति जो है ज्ञानी नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन अभी उसको अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव ना होने के कारण से अनात्मा के प्रति लगाव है, अनात्मा के प्रति जो है राग है। ये क्या बतलाते हैं? अज्ञान का ये प्रतीक है। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से वह अपने से भिन्न से जो लगाव रखता था वो लगाव जो है समाप्त हो जाएगा। अब जो व्यक्ति कर्मों में लगे हुए सत्कर्म करते हैं, शास्त्रविहित कर्म करते हैं, तो सत्कर्म करने से संतोष होता है। हाँ, संतोष कैसे होता है? प्रतिदिन जो कार्य हमें करना है उनको व्यवस्थित रूप से कर लेते हैं तो एक प्रकार से संतोष होता है। यदि वो व्यवस्थित रूप से ना हो तो मन में लगते रहता है कि कुछ जो है बाकी रह गया, कुछ बाकी रह गया। जो व्यक्ति पुरुषार्थी नहीं है वो प्रतिदिन जो कार्य करना चाहिए उसको सोने के पहले नहीं कर पाता है, और इस कारण से जब सोता है ना तब उनको जो जो कार्य बाकी है उन सब का जो है स्मरण आते रहता है, तो वह सुखपूर्वक सो भी नहीं पाता है। इस कारण से जो हमें करना है उसको पूरा प्रयास के साथ, उत्साह के साथ जो है समय में कर लेना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देने गया और जितने समय का जो है वो परीक्षा है उतने समय में उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। 3 घंटे का समय है परीक्षा के लिए, उन्होंने जो है 2.5 घंटे में ही सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। अब वो क्या करेगा? अब वो चुपचाप बैठे रहता है आराम से, जो उत्तर लिखना था लिख दिया, अब उसको करना कुछ नहीं है, बस वो समय की प्रतीक्षा में। उसी प्रकार से जो अत्यंत पुरुषार्थी व्यक्ति है उसको प्रतिदिन जो कार्य करना है वो कर लेता है, और जो नहीं करता है वो कहीं ना कहीं उसके चेहरे में, उसके मन में एक प्रकार से ग्लानि बनी रहती है कि आज मैंने ये काम नहीं कर पाया। ये कैसा है? वो आलस्य, असावधानी के कारण से आने वाला असंतोष है। वो उसका फिर वो क्या बनता है? स्वभाव बनता है। आज का काम कल करना है, कल का काम परसों करना है, और करता कम है, बाकी चिंता ज़्यादा करेगा, और चिंता ज़्यादा करने के कारण से असंतोष वृत्ति उसके मन में चलते रहता है। अब कहते हैं कि जो सही में पुरुषार्थी वे तो बतलाते हैं कि मनु शत्रुपा की एक पुत्री का नाम था आकुति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ। उससे जो है यज्ञ और जो है दक्षिणा उत्पन्न हुए। एक यज्ञ उत्पन्न हुआ, दूसरा जो है दक्षिणा।
कालांतर में फिर जो है दोनों का विवाह हुआ। हाँ, यज्ञ का और जो है दक्षिणा का, उन दोनों से संतोष का जन्म हुआ। ये कथा है। इसका तात्पर्य है कि जब हम विधिवत सम्यक रूप से यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में दक्षिणा दे देते हैं, दक्षिणा अर्थात कर्म की पूर्णता पे, तब फिर हमारे अंतःकरण में संतोष वृत्ति जागृत होती है। जो मुझे करना था वह समय में मैंने कर लिया। तो ये क्या है? ये है कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले संतोष। अब लौकिक जगत के बारे में आप लोग जानते ही हैं। हाँ, कैसा है? तो ऐसे अनेक कथाएं मिलेंगी कि व्यक्ति रात और दिन परिश्रम करते रहा, जिसको वो प्राप्त करना चाहता था प्राप्त नहीं कर पाया, और इस कारण से अपने जीवन में जो है वो अभाव का अनुभव करता है। हाँ, तो एक शास्त्र के द्वारा श्रवण आदि करके निश्चय करके जब व्यक्ति निश्चय कर लेता है कि नहीं, अब मुझे जो है जो मिला है उसी को ही जो है पर्याप्त समझ लेना चाहिए। हाँ, जो प्राप्त है उसको आप पर्याप्त समझ लो। और माता पिता पास पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे? ये विचार ठीक नहीं है। हाँ, संतोष को क्या बोलते हैं लोक में? बोलते हैं ये तो जो है ना, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा दिए वैसा ही है। एक वो वाला ब्रेक होता है, दूसरा हैंड ब्रेक होता है। तो जैसे ब्रेक लगा दिए तो गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है, वैसे ही जिसके जीवन में संतोष आ गया उसके बाद फिर प्रवृत्त क्यों होगा? वो सारी जो दौड़ है, सारी जो प्रवृत्ति, वो किस कारण से हो रही थी? वो संतोष के अभाव के कारण से। अब जब व्यक्ति में संतोष आने लग गया, वैसे वैसे उसकी प्रवृत्ति जो है वो कम होते चले जाएगी। तो वर्तमान समाज में क्या बोलते हैं? ये संतोष जो है ना वो प्रगति में बाधक है बोलते हैं। ये संतोष को क्या बोलते हैं? प्रगति में बाधक है। तो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, आप जो है अपना लक्ष्य बड़े से बड़ा रखे रहो, छोटा छोटा लक्ष्य मत रखो, बड़ा सा बड़ा लक्ष्य रखे रहो। और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ज़्यादा जो है आप काम करोगे, उतना ज़्यादा चिंतन करोगे, तब आपके जीवन में जो है वो प्रगति होगी। लेकिन दूसरी बात क्या बोल रहे हैं यहाँ ज्ञानी भक्त के लक्षण में कि संतोष, जैसे ही आप संतोष कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो है कम से कम निरर्थक प्रवृत्ति तो समाप्त हो जाएगी। हाँ हाँ, क्या समाप्त हो जाएगी? निरर्थक जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। हाँ, क्या करना है? जितना है उतना पर्याप्त है। लेकिन इसको समाज में अच्छा नहीं मानते, इसको समाज में अच्छा नहीं मानते। इस बात को समझना ऐसा है, हो सकता है भौतिक जीवन के लिए असंतोष ही आवश्यक है। हाँ, जो व्यक्ति जितना ज्यादा असंतोष है वो उतना ज्यादा कर्मठ बनेगा। वो हाँ, वो जितना ज्यादा असंतोष है ना उतना रात और दिन काम करेगा। वो लोग तो ये बोलते हैं 8 घंटा जो व्यक्ति काम करेगा तो जीवन चलेगा सामान्य रूप से। यदि वो 12 घंटा काम करता है तो उसका जीवन थोड़ा अच्छा चलेगा, और यदि 12 घंटा से ज़्यादा काम करे तब वो कुछ विशेष जो है व्यक्ति बन पाएगा। तो लोग जो है ना तो समय में भोजन करते हैं, ना समय में सोते हैं। संपत्ति कितनी है? संपत्ति पर्याप्त है, संपत्ति पर्याप्त है, फिर भी इतने कर्म में लगे हुए हैं, ना तो उसको जो है हाँ सोने के लिए समय है, ना खाने के लिए समय है। तो ये दोनों मार्ग को ना लगभग आप लोग जो है इसको विपरीत ही समझ लीजिए। हमको तो विपरीत लगता है। दूर में ते विपरीते विसूची
अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। ये वेद के मंत्र हमको बड़े प्रिय लगते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? एक जो है विद्या का मार्ग है और दूसरा जो है अविद्या का मार्ग है। एक ज्ञान का मार्ग है, दूसरा अज्ञान का मार्ग है। ये दोनों कैसे हैं? परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे अंधकार और प्रकाश ये एक साथ रहने वाले नहीं हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है, और जहां प्रकाश है वहां फिर जो है अंधकार नहीं है। हाँ, अंधकार को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंधकार को हटाना नहीं है, बस प्रकाश को ले आना है, अंधकार आप दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्या का मार्ग और अविद्या का मार्ग ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ये संतोष जो वृत्ति है वो कैसा है? निश्चित रूप से आपको जो है निवृत्ति की ओर ले जाता है। जैसे जैसे संतोष आएगा वैसे वैसे आपके जो भाग दौड़ है ना वो समाप्त होते चले जाएंगे, और जितना ज्यादा असंतोष रहेगा वो व्यक्ति जो है उतना ज्यादा प्रवृत्ति में रहेगा, वो उतना ज्यादा प्रवृत्ति में रहेगा। हाँ, तो क्या कहते हैं कि लौकिक जीवन में भी सामान्य सुख शांति चाहिए। लक्ष्य क्या है भाई? तो सभी व्यक्ति बोलेंगे कि हमारे जीवन में शांति चाहिए। अब शांति कैसे मिलेगी? एक प्रकार से बोलेंगे कि संतोष ही जो है शांति वृत्ति है। हाँ, हमने एक बार जो है सुना था, एक कलेक्टर ने बोले थे, अब कलेक्टर बन गए, बहुत बड़े बन गए ना, कलेक्टर जो है वो तो बहुत बड़ा ही माना जाता है। उन्होंने कहा कि देखो इतना सब कर लिए लेकिन हमको संतोष नहीं होता है। अब कोई उससे भी बड़े अधिकारी के पास जाओगे तो वो भी वही बोलेगा। हाँ, मुख्यमंत्री भी बोलेगा, प्रधानमंत्री भी बोलेगा, और भी बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति वो भी बोलेंगे। पहले के अभी जो है दृष्टांत हमने दिए कि चक्रवर्ती सम्राट है, उसके भी मन में चिंता रहेगी कि मरने के बाद क्या होगा। जीते जीत तो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, और मरने के बाद में क्या होगा। थोड़ा बहुत भी यदि उसको जो है शास्त्र पे विश्वास होगा तो उसके मन में जो है भय उत्पन्न होगा ना कि जीते जीत तो सब प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग किया, लेकिन मरने के बाद में फिर मेरी गति क्या होगी। हाँ, ऊर्ध्व गति होगी कि अधोगति होगी कि फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। और इस कारण से फिर राजा लोग क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे कि जो कुछ भी जाने अनजाने में पाप हुआ है उस पाप की जो है निवृत्ति के लिए वो जो है प्रायश्चित कर्म के लिए फिर जो है अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो चाहे संसार में कितना भी बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो जाए लेकिन उसके मन में उस प्रकार का भय बना रहेगा। तो बाह्य पदार्थों से हम अपने मन को संतोष की वृत्ति में ले जाने का जो प्रयास करते हैं, अपने आप को भरने का जो प्रयास करते हैं, वह कहना चाहिए वो तरीका ही गलत है, वो कभी भी वैसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो एक जो है ज्ञानी का संतोष है, दूसरा जो है वह कर्म का संतोष है। कर्म आप करिए, कर्म का त्याग मत करिए, लेकिन जितना ज्यादा जो है फलाकांक्षा होगी तो फिर कितना भी व्यक्ति कर्म कर ले उसको संतोष प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, अब योग में भी बतलाते संतोष। हाँ, एक होता है यम और दूसरा होता है नियम। तो नियम में बतलाते हैं शौच, तप, उसके बाद में संतोष आता है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 जो है नियम बतलाए हैं। सभी साधकों को इनका पालन करना चाहिए। शौच अर्थात जो है शुद्धता।
आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता। हम स्नान करते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, ये बाह्य शुद्धता हो गई, बाह्य जो है पवित्रता हो गई। और जो है भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इनसे जो भगवत भाव आता है, अंतःकरण में जो है निर्मलता आती है, वो इन जो है आध्यात्मिक कर्मों के माध्यम से। तो ये आंतरिक जो है शुद्धता है। तो प्रतिदिन जो है इसका पालन करना चाहिए अपने आप को पवित्र करने के लिए। शरीर को भी पवित्र रखें और मन को भी पवित्र रखें। दूसरा जो है वह है शौच, उसके बाद तप। हाँ, तप में जो है ध्यान रखना चाहिए कि अपना मुख के द्वारा किसी भी प्रकार के जो है ऐसे जो है वाणी का प्रयोग न करें जिससे किसी को बुरा आदि लगे। तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप होते हैं। उसी प्रकार से जो है अब बतलाते हैं संतोष। अब योग कौन करेगा? योग तो वो करेगा ना जिसको संतोष हो। अब जिसको जो है संतोष नहीं है वो एक आसन में बैठेगा कैसे हो? हाँ, चुपचाप तो वही बैठेगा जिसको कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। लेकिन जो है जितने भी प्रकार के आप देखेंगे संसार में जो प्रसिद्ध हो गए, उनको तो संतोष हुआ नहीं है, तो योग की साधना कैसे होगी? जब आप जो है अपने मन को समाहित करने का, निग्रह करने का प्रयास करेंगे, तो यदि असंतोष है तब फिर वो कैसे उसमें निग्रह प्राप्त करेंगे? तो तीसरी बात क्या बतलाते हैं? संतोष होना चाहिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हाँ, ये भी क्या है? संतोष। ये ऐसा है कि सब धन से कहना चाहिए उत्कृष्ट धन है। गोधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। हाँ, अब ऐसा संतोष प्राप्त हो जाए कि जिसकी प्राप्ति करके व्यक्ति को प्राचीन काल में गोधन, गजधन, ये सब हाथी, घोड़े, रत्न आदि यही जो है बहुमूल्य माने जाते थे। लेकिन जब आ गया संतोष धन तो उसके समक्ष भी जो है सब क्या हो गए? उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। तो जो भक्त है
उनका तो मन जो है परमात्मा में लगा हुआ है। और वो परमात्मा कैसे हैं? रसो वही सह, वो रस स्वरूप है वो परमात्मा। ऐसे परमात्मा का चिंतन करते करते वह उसी में ऐसा तन्मय हो जाता है कि उनके अंतःकरण में फिर किसी भी प्रकार के जो है वह अभाव की जो है वह अनुभव होने वाला नहीं है। परमात्मा का स्मरण करते करते उसमें भी उस प्रकार की पूर्णता आ गई। हाँ, पूर्ण का चिंतन करते करते वो भी पूर्ण हो गए। जैसे जो है गंगा नदी बहते बहते सागर में गई, उसके बाद में उसकी गति समाप्त हो गई। उसी प्रकार से पूर्ण परमात्मा का चिंतन करते करते यह भक्त जो है वह पूर्णता का जो है वो अनुभव कर लिया। वो परमात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो परमात्मा जो है वो पूर्ण है। और ये जगत भी पूर्ण है ये, और जीव भी पूर्ण है। वो हमें जो अपूर्णता का जो अनुभव होता है, अभाव का अनुभव होता है, वो सब उसके मूल में अविद्या है। हम अपने आप को वास्तविक रूप से नहीं जानते हैं, इस कारण से अपने आप में अभाव का अनुभव होता है। तो भक्त भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के धाम, इसका चिंतन करते करते जो है वह उसमें इतना तन्मय हो जाता है कि उनको जो है अपने आप में पूर्णता का बोध होता है। हाँ, जो कुछ भी अपने में और बाहर में, हाँ, अपने आप में ही नहीं बल्कि बाहर भी कैसे है, बाहर में मतलब जगत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सारा जगत परमात्मा से ही परिपूर्ण है। हाँ, जैसे परमात्मा पूर्ण है वैसे ही सारा जगत जो है वो परमात्मा से पूर्ण है। तो भक्त के जीवन में भगवान की लीला, भगवान के गुण, इनका चिंतन करते करते वह जो है हाँ परम जो है तृप्तता का अनुभव करता है। हाँ, और संसार की बातें बोले तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो आपको जो है अपने प्रारब्ध से प्राप्त हो गया उसमें वो संतुष्ट है। वो सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य साधक के लिए यही है कि जो अपने आप प्राप्त हो गया, प्रारब्ध वश प्राप्त हो गया, उसमें क्या कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है। इस कारण से ये जो है भक्त के एक विशेष लक्षण बतला दिए कि संतुष्ट सततम, वह सतत संतुष्ट रहता, कभी कभी नहीं। जैसे किसी को धन की प्राप्ति हुई तो धन की प्राप्ति से जो संतोष प्राप्त होता है उसको कहते वो संतोष नहीं, बल्कि उसके मन में जो लोभ था वो लोभ की पूर्ति हो गई, तो थोड़े समय के लिए उसको भी संतोष मिला और बाद में फिर जो है उससे भी ज्यादा प्राप्त करना है। हाँ, तो ये कैसा संतोष है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद में और कुछ जो है प्राप्त करना उसके लिए जो है अब शेष नहीं रह गया। ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होती है, तो कहते हैं कि वह योगी है। कौन सा योगी है? कोई जप योगी होता है, कोई तप योगी होता है, अथवा कहे कि जो पतंजलि का योग सूत्र है अष्टांग योग, उसके अनुसार से साधना करने वाला योगी होता है। ये तो भक्त योगी है ये। हाँ, ये कैसा है? ये भक्त योगी है, भगवान का जो है निरंतर चिंतन करते करते जो है योग को प्राप्त हुआ है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि इसका मन, इसकी बुद्धि सदैव जो है वो परमात्मा में लगे रहती है। भगवान इस अध्याय में बार बार जो ये कहते हैं, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, कि जो अपने मन को मुझ में स्थापित कर देते हैं,
जो अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश करते हैं। जैसे एक जो है व्यवसायी व्यक्ति अपने धन का निवेश वहां करना चाहता है जहां से उसको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो, उसी प्रकार से ये मन और बुद्धि को सबसे उत्तम चीजों में लगाने का कोई जो है तो वह परमात्मा ही है। तो मन और बुद्धि को कहाँ लगा देते हैं? परमात्मा में। तो जिसका मन और बुद्धि दोनों जो है परमात्मा में लगा हुआ है, सचमुच में जो है सच्चे रूप में वही योगी हैं। बाकी यत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक जो किसी में जो है मन को एकाग्र करके कुछ विशेष सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं, वह स्थिति स्थायी नहीं होती है। यह जो भक्ति का मार्ग है यह पुरुषार्थ प्रधान नहीं है, बल्कि ईश्वर कृपा प्रधान है।